नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन की मुआवजा राशि राहत राशि किसानों के खाते में भेजी है। करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों से संवाद करते हुए करीब 13 जिलों के किसानों को 653 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में सोयाबीन की फसल बोई जाती है, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने 13 जिलों के किसानों को ही फसल की जो मुआवजा राशि है, राहत राशि है, वो भेजी है। इन 13 जिलों में से भी मंदसौर, नीमच और रतलाम ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा किसानों को दिया गया है। दोस्तों, 653 करोड़ रुपए की राशि में से करीब 600 करोड़ रुपए इन तीन ही जिलों में भेज दिया गया है। यानी कि मंदसौर, नीमच और रतलाम में ही 600 करोड़ रुपए, करीब 200 करोड़ रुपए इन तीनों जिलों को मिले हैं। सबसे ज़्यादा राहत राशि इन जिलों में दी गई है। अब तक मध्य प्रदेश में सोयाबीन की मुआवजा राशि के रूप में सबसे ज़्यादा राहत राशि देने का रिकॉर्ड इन 3 जिलों में बना है, क्योंकि आज से पहले कभी भी एक जिले में इतनी ज़्यादा राशि मुआवजे के रूप में नहीं मिली है। साथियों, अगर हम इन 13 जिलों की बात करें तो इसमें नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, खंडवा, सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर, विदिशा, शहडोल ये ज़िले शामिल हैं। खंडवा भी इसमें शामिल है। तो इन ज़िलों के किसानों को सरकार ने आज राहत राशि भेजी है। बाकी के ज़िले में सर्वे चल रहा है और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सर्वे के बाद फिर हम अन्य ज़िलों में भी राहत राशि वितरित करेंगे। लेकिन आज जिन ज़िलों में किसानों को ये पैसा मिला है, उन ज़िलों के नाम मैंने आपको बताए हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिस्ट में इन ज़िलों के नाम भी देख सकते हैं और कौन-कौन से ज़िले को कितना पैसा मिला है। जैसे-जैसे हमारे पास डाटा आया है, हमने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है, तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। अब किसान साथियों, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आपको अपना डीबीटी चेक करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से ये पैसा भेजा है और डीबीटी के ज़रिए किसानों के खाते में ये पैसा पहुँचने वाला है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और इसका सीधा-सा मतलब होता है कि आपका जो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होता है, जहाँ पर आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि मिलती है, तो उसी खाते में आपको ये पैसा भी मिलने वाला है। तो अगर अब तक आपके खाते में पैसा नहीं पहुँचा है, तो आपको सबसे पहले अपना डीबीटी चेक करना चाहिए, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट चेक करके एक बार देख लीजिए कि राहत राशि आपको मिली है या नहीं। देखिए, मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले के किसानों को बहुत ज़्यादा, जहाँ हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि करीब 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिल सकता है, तो उससे भी कई अधिक राशि सरकार ने इन किसानों को दी है। प्राकृतिक आपदा, जिसमें खासकर येलो मोज़ेक वायरस और बाढ़ इत्यादि के कारण एवं कीट प्रकोप, जिसमें इल्लियाँ के कारण जो सोयाबीन का नुकसान हुआ था, तो उसके कारण किसानों को ये राहत राशि दी गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पिछले कितने ही वर्षों की अगर हम बात करें, तो आज तक येलो मोज़ेक वायरस के कारण सोयाबीन के नुकसान का राहत राशि किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से रही, लेकिन किसानों को प्राकृतिक आपदा में येलो मोज़ेक को शामिल नहीं किया जाता था। यानी येलो मोज़ेक वायरस के कारण अगर सोयाबीन खराब होता था, तो उसको यहाँ पर प्राकृतिक आपदा नहीं मानी जाती थी। लेकिन इस बार येलो मोज़ेक वायरस के कारण भी अधिकतर जिलों में फसल खराब हुई है सोयाबीन की, तो उनको मुआवजा राशि दी गई है। करीब 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 350 करोड़ रुपए येलो मोज़ेक वायरस से सोयाबीन खराब होने के चलते किसानों के खाते में डाले गए हैं। साथियों, अगर आपके ज़िले में या फिर आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में अभी तक सोयाबीन का सर्वे नहीं हुआ है, तो आपको फटाफट अपना सर्वे कराना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज राहत राशि वितरण के समय भी कहा है कि किसानों को सर्वे करवाना चाहिए, चाहे आपने सोयाबीन की फसल लगाई हो, मक्का की फसल हो या फिर धान की फसल हो। क्योंकि आज विदिशा जिले में करीब 60-60 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो जिनकी धान पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, तो विदिशा जिले में एक किसान को सरकार ने 60,000 रुपये धान की फसल खराब होने पर राहत राशि के रूप में दिए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार सोयाबीन फसल नुकसान पर ही राहत राशि और मुआवजा राशि का वितरण कर रही है। यदि आपने धान की फसल लगाई है, मक्का की फसल लगाई है, तो भी आप यहाँ पर मुआवजा राशि का लाभ उठा सकते हैं। अपने खेत में आपको सिर्फ सर्वे करवाना होगा। अपने पटवारी अधिकारियों से, राजस्व विभाग के अधिकारियों, पटवारी और अन्य जो अधिकारीगण होते हैं, उनसे मिलकर आप अपने क्षेत्र में सर्वे करवाइए। सर्वे के बाद आपको मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। केले की फसल बुरहानपुर में एक किसान द्वारा लगाई गई थी, तो वहाँ पर करीब उसको 3 लाख रुपए से अधिक राशि सरकार ने मुआवजे के रूप में दी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोयाबीन का ही पैसा किसानों को मिलेगा। अन्य फसल के नुकसान अगर आपके होता है प्राकृतिक आपदा के कारण, तो आप उसकी भी क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, कुछ ज़िले ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवास और शाजापुर ज़िले में अभी सर्वे का कार्य चल रहा है। अभी तक
यहाँ पर आज जो 13 ज़िले हैं उनमें देवास और शाजापुर शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है और सर्वे का कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि देवास और शाजापुर के जो ज़िले के किसान हैं, वहाँ पर करीब सवा सौ करोड़ 125 करोड़ रुपए की राशि किसानों को भेजी जाएगी और ये 14 अक्टूबर को किसानों को मिल सकती है। तो किसान साथियों, शाजापुर और देवास ज़िले के किसानों को अभी 2-4 दिन और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन में 1 हफ्ते के करीब यहाँ पर सर्वे का कार्य हो जाएगा और 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री फिर जब सीहोर में कार्यक्रम आयोजित होगा, आपको पता होगा राज्य स्तरीय कृषि सम्मेलन का आयोजन सीहोर में 12, 13 और 14 अक्टूबर को किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि 14 अक्टूबर को देवास और शाजापुर के किसानों को जो राहत राशि है, करीब 125 करोड़ रुपए, सवा सौ करोड़ रुपए डाले जाएँगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश के देवास और शाजापुर और अन्य ऐसे ज़िले जहाँ पर सोयाबीन की फसल बोई जाती है, लेकिन उनको आज मुख्यमंत्री द्वारा अगर राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है, 13 ज़िलों से अलग हट के अगर कोई ज़िला है, जहाँ पर सोयाबीन का नुकसान हुआ है और सर्वे भी चल रहा है, तो उन किसानों को अब 14 अक्टूबर को पैसा मिल सकता है। 14 अक्टूबर तक आपको इंतज़ार करना होगा, तब तक आप अपना डीबीटी वगैरह सब कंप्लीट कर रख लीजिए। सर्वे अगर नहीं हुआ है तो आप सर्वे करवाइए, चाहे कोई भी फसल हो आपकी। मुआवजा राशि के साथ-साथ किसानों को सरकार फसल बीमा भी देने वाली है और ये फसल बीमा किसानों को मिल सकता है 12, 13 और 14 तारीख को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज 14 अक्टूबर का कहा है। तो सीधा-सा मतलब है कि 14 अक्टूबर को बीमा की जो दूसरी किस्त है, उसका पैसा किसानों को 14 अक्टूबर को मिल सकता है। पिछले वीडियोज़ में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी और बहुत सारे किसान साथी हमारे ऐसे कहने लग गए थे, बोलने लग गए थे कमेंट में कि आप फेक खबर देते हैं, आपको मुआवजा नहीं मिलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार आज 3 तारीख को मुआवजा नहीं डालेगी। दोस्तों देखिए, आधिकारिक जो जानकारी आती है, हमारा प्रयास रहता है कि आपको बिल्कुल आधिकारिक जानकारी बताएँ। आज 3 तारीख को आपको मुआवजा राशि दी गई, इसकी जानकारी मैंने आपको कल वीडियो बनाकर दी थी और आज 11 बजे मुख्यमंत्री ने पैसा डाला है, तो इसमें कोई भी फेक जानकारी नहीं थी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप फेक जानकारी देते हैं। आपके ज़िले में अभी तक खाते में पैसा आया है या नहीं? ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर इन 13 ज़िलों जिसके हमने शुरू में आपको नाम बताए थे, उन 13 ज़िलों में से किसी एक ज़िले के अगर आप किसान हैं और आपके यहाँ सर्वे होकर आपका नाम अगर राहत राशि की सूची में आ गया था, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको अब तक पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया है, तो तुरंत ही 1-2 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जब सरकार भेजती है डीबीटी के ज़रिए, तो किसानों को तुरंत ही पैसा मिल जाता है थोड़े समय के बाद। तो इसलिए आज भी आपको खाते में पैसा आ गया होगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर इस वीडियो में कोई बात ऐसी है जो इस मुआवजा राशि से संबंधित छूट गई होगी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी वीडियो के नीचे आपको छोटा-सा एक सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। सब्सक्राइब का फ़ायदा ये रहेगा कि आगे जब भी हम कोई वीडियो बनाएँगे, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगी।